हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे, ये मुझे लगता है। आगे हम लोग बात करेंगे कोलिजन की। वर्क एनर्जी में बात कर रहे हैं हम लोग कोलिजन की। कोलिजन में हमने कल बात की थी, एक लेक्चर हो गया है, सेकेंड लेक्चर है ये। अब कोलिजन में हमने बताया था कि टाइप ऑफ कोलिजन कितने होते हैं, और इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन। अब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कैसे होती है। तो हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में मान लीजिए कि एक पार्टिकल है m1 मास का, v1 स्पीड से चल रहा है, और दूसरा है m2 मास का और v2 स्पीड से चल रहा है। ये बिफोर कोलिजन है, ये bc है। बिफोर कोलिजन ऐसा होता है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये पार्टिकल m1 मास का v1 से चलने लगता है, और m2 मास का पार्टिकल v2 से चलने लगता है। m2 मास का पार्टिकल v2 वेलोसिटी चलने लगता है। ये हो गया AC आफ्टर कोलिजन, और ये हो गया बिफोर कोलिजन। तो देखो बेटा, हमने बताया था कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन में दो बातें होती है, और ये 11th के एग्जाम में आता है प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे मास u1 u2 आपको मासेज m1 m2 और ये वेलोसिटी आपको u1 u2 गिवन है। आफ्टर कोलिजन v1 और v2 फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। क्या बोलता है बेटा आप लोगों को, v1 एंड v2, v1 और v2 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जाता है। तो ये एग्जाम में 100% डेरिवेशन होती है, आती है। तो उसको जरा देखते हैं हम लोग कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कैसे निकलेगी पार्टिकल की। तो देखो, हमने बताया था इलास्टिक कोलिजन में दो बातें होती हैं। एक बात तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व होगा, और दूसरा इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ये मैंने एकदम क्लियर बताया था। जिसको नहीं पता इसके प्रीवियस वाली वीडियो जाके देख ले, ठीक है। तो हम बात करेंगे मोमेंटम की। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो देखते हैं मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। और मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा m1 u1 प्लस m2 u2। और बेटा ये वन डायमेंशन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम चल रहे हैं, तो कोलिजन इन वन डायमेंशन आप इसको बोल सकते हो। और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन से। एक तो हमारा इक्वेशन बन गया बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम ये भी जानते हैं कि बाई कंजर्वेशन ऑफ, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी तो होती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 100% कंजर्व रहती है। तो ये आपने क्या लगाया बेटा, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप लगाओगे बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लगा रहे हो बेटा, बाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बहुत आसानी से बेटा आप इसको कर सकते हो, कमाल है। देखिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। मतलब कि ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आपका ये था, ये, और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा आपके पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहां से गाइस 1/2 काट देंगे तो एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं। वो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी आप लोग जरा ध्यान से देखें। तो आप लोग कह सकते हो कि इक्वेशन फॉर्म होगी सीधा सीधा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। यही तो इक्वेशन फॉर्म होगी। देख लो आपको एकदम क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है, यदि थोड़ा आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 का यदि m1 वाले टर्म को एक तरफ कर लो आप, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ध्यान दीजिए आप। 1 वाले टर्म को एक तरफ करिए तो ये बनेगा m1 u1 माइनस ये m1 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा v1। देख लो m1 के टर्म को हमने एक तरफ किया है और m2 के तरफ को एक तरफ करो तो इधर m2 है और v2 पॉजिटिव होगा तो v2 माइनस u2 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसी तरह से यहां भी m1 के टर्म को एक तरफ यदि किया जाए तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान दो बेटा। ये बनेगा m1 ब्रैकेट में आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इधर था v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। जरा जल्दी से नोट कर लो आप लोग बेटा। ये दो इक्वेशन हमने बना दी है। इक्वेशन नंबर 1 ये साफ साफ दिख रही है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बन गई है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। जल्दी से नोट कर लिया। इक्वेशन 1 और 2 जल्दी से नोट करें, फिर हम मिटाएंगे उसको, फिर आपको आसानी से ये एक्सप्रेशन प्रूव करने को आएगा और 11th में बार बार आता है। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि उसको कैसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन बन जाएंगे आपके। जल्दी जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो बेटा यहां पे यदि मैं बात करूं, क्योंकि कोलिजन कौन सा है, कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, एक दूसरे को डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं बेटा इक्वेशन 1 से। क्या आएगा देखो, m1 u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हो u1 माइनस v1 u1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे आप। ये लग गया, ये बन गया इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे आएगा, दिखाई दे रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। यस ओके। अब m2 यहाँ पे ले लो बेटा। अब ये बनेगा बेटा v2 स्क्वायर माइनस, तो इसको भी a प्लस बी में तोड़ दो, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ये बन गया। अब डिवाइडेड बाई ये वाली इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या है बेटा, m1 है नीचे, ये है u1 माइनस v1 इज इक्वल टू इधर है m2 u2 माइनस v2 माइनस u2। ये अब डिवाइड कर रहे हो आप, जब डिवाइड कर रहे हो तो कट जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो चलो डिवाइड करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कट गया, ये ब्रैकेट भी कट गया, ये ब्रैकेट भी कट गया। बचा के जरा बताइए आप, बहुत आसानी से बताइए आप। ये इक्वेशन 1 थी, आप लोगों को पता है यहाँ वाली। अब बताइए क्या करेंगे हम बेटा। आसानी से एक फंडा में निकाला, जो हमने निकाला u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये हमको रिजल्ट बन गया। सब लोग देख लो जरा ध्यान से, जरा जल्दी से देख लो बेटा आप लोग। अब हमें निकालना v1 और v2, तो आप क्या करो, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल के v2 की वैल्यू सपोज निकालो। तो v2 बताओ यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से v2 इज इक्वल टू आएगा u1 - v1 - v2 - v2 - v1 - v2 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 - v
प्लस V1 माइनस U2। अब इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर मिटा करके इसको और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 तो आपको रहने देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो देखो बेटा, मैंने कहा दिया आपको यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने बेटा, कमाल है। थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब ठोकते रहो बेटे। ये इसकी वैल्यू जो है आपके पास, उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ये है M1 U1 माइनस M1 V1, यही है। अब V2 की जगह पे वैल्यू डालनी है, ध्यान दीजिएगा। M2 और V2 की जगह पे पूरी वैल्यू डालो। वैल्यू दिख रही है आपको पूरी, कमाल की बात है। मैं डाल रहा हूँ V2 की जगह पे, देख लो आप लोग। इस V2 की जगह पे, ये V2 की जगह पे ये पूरी वैल्यू डालो, क्या आएगी बेटा बताओ। सर आएगी U1 प्लस V1 माइनस U2, V2 हो गया और एक U2 और था तो माइनस एक और U2। ठीक है, आप लोग ध्यान से जरा देखोगे, ध्यान से जरा देखिएगा। अब आ गया आपका टर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपको यहां से V1 अननोन है, देख लो, बाकी U1 U2 M1 है, तो V1 निकाल लेंगे। टर्म एक तरफ करते हैं, देखो इसको लिखोगे M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस U2 U2 2U2 तो 2M2 U2। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे M1 U1 माइनस M2 V1। अब बेटा M1 के टर्म को एक तरफ कर लो, आप M1 के टर्म को आप एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। M1 के टर्म को एक तरफ लेके जाओ आप, U1 के टर्म को एटलीस्ट एक तरफ लेके जाओ। वाह, U1 के टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। या V1 निकालते हैं, हमें V1 निकालना नहीं दोस्तों, तो V1 के टर्म को एक तरफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे M1 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। V1 के टर्म को एक तरफ करो आप, तो देखो V1 के टर्म को ये है, ये प्लस है, इधर ले आएंगे, ठीक है ना। देख लो आप लोग जरा ध्यान से, इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और तो मतलब आएगा यहाँ, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, इधर M2 प्लस, ये प्लस है ना, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस M1 इंटू V1, यही तो है, देख लो आप लोग। तो देखो ये वाला टर्म यही रहने दिया, मैंने इसको इधर लेके आया हूं, तो M2 V1 प्लस M1 V1, तो V1 कॉमन हो गया, M2 प्लस M1 लिख लिया हमने। और यहाँ पे बेटा क्या हुआ आपके पास, ये टर्म देखो, जो भी टर्म यहाँ था वो हमने U1 वाला टर्म इधर लेके आएंगे हम लोग। U1 वाला टर्म वही उधर ही रहने दो क्योंकि U1 उधर था, तो M1 U1, क्योंकि ये सबको इधर ले जा रहे हैं, हमने इसको इधर ले आया, बाकी सबको उधर लेके जा रहे हैं, माइनस M2 U1 माइनस 2 एज इट इज M2 U2 उतार दो, माइनस 2 M2 U2। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये माइनस होगा कि प्लस, आप कह रहे हो कि सर मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो ये प्लस होगा ना बेटा, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या आया, ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें से यदि मैं M1 कॉमन ले लूं तो बनेगा U1 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लूं मैं, U1, तो बनेगा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, ये आ गया, ध्यान दे लीजिएगा जरा आप लोग, ठीक है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना जल्दी ले लो बेटा, इसके बाद हम लोग इसको ऊपर वाले को मिटाएंगे हम, आप लोगों ने ले लिया होगा शायद। चलिए अब बहुत आसानी से हमारा काम हो जाने वाला है, जो भी आया वो देख लेते हैं जरा। बेटा जो इक्वेशन आई V1 बताओ क्या आएगा, V1 आएगा आपके पास, ये पूरा टर्म बताओ,
m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेटा यही फार्मूला है, और इस फार्मूले को कैसे याद करेंगे मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये फार्मूला है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 का। हमने प्रूव कर दिया, बहुत आसान था। जिस भी बच्चे को नहीं क्लियर है बताए मेरे को। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या होगा, जिसको जल्दी से नोट करना, जल्दी से नोट कर। देखो बेटा ये v1 ये m1 प्लस m2 जो था वो इसके नीचे आ गया, बाकी जो भी एज इट इज था मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं, मिटाऊं इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। देखो अब तुम्हारे बुक में ऐसे लिखा होता है, तुम डर जाते हो, m1 माइनस m2 u1 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब तुमको लगने लगता है डर, देखो वही चीज को लिखा गया। तो तुम्हारी मर्जी, चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे याद रखो, लेकिन यार याद कैसे रखे सब दिक्कत आ जाएगा। तो मैं याद रखने का ट्रिक बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जल्दी जिसको नोट करना है, चाहिए लिखो ये लिखो, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है गाइस, देख लो आप लोग जरा। देन अब हम इसको मिटाते हैं और आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ट्रिक इसका ट्रिक बताता हूं मैं आपको कि ट्रिक क्या होगी। ट्रिक आपकी यहां पे है, आप v1 निकाल रहे हो, तो v1 निकाल रहे हो तो m1 मास डोमिनेट करेगा, तो m1 में से m2 घटेगा, क्योंकि डोमिनेटिंग कौन है, v1 1 में से 2 को घटाया, और जो भी आएगा यहाँ पे डोमिनेटिंग m1 है तो यहाँ पे u1 आएगा, और जो डोमिनेटिंग नहीं था उसको दे दो 2m2 u2, चूंकि m2 है तो यहाँ u2 आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। किस बच्चे को क्लियर नहीं है जल्दी बताओ मेरे को ये बात, आप लोग जल्दी से बताओ किसको क्लियर नहीं है। ठीक है ना गाइस, बहुत आसान है, ट्रिक याद रखोगे बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं V2 का ट्रिक बताता हूँ। V2 कैसे याद होगा, तो जल्दी से मिटा लो आप लोग, V2 याद रखते हैं। चलो इसको जिसको नोट करना नोट कर ले। बात देखिए, अब V2 निकालना है, क्या निकालना है आपको, V2 निकालना। तो बेटा क्या है ना कि इक्वेशन में पुट कर दोगे, जो इक्वेशन है उसमें पुट करोगे आ जाएगा। तो ट्रिक बता देता हूं आपको, V2 इज इक्वल टू आएगा आपके पास, डोमिनेट कौन करेगा बेटा, M2 में से M1 घटाओ। अब बेटा यहाँ पे कौन आएगा, डोमिनेट जो कर रहा है M2, तो यहाँ पे U2, और जो बच गया क्या बचा बेटा, M1 बचा है, तो M1 2m1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इस तरह से बेटा V2 भी आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं, ये तो V1 आपको फार्मूले से निकल गया, मतलब डेरिवेशन से निकल गया था। इस V1 की इस वैल्यू को आप उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा होगा तो जो हमने एक दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे एक रिलेशन लाया था, उस रिलेशन में इसको पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब वो रिलेशन क्या था याद है आप लोगों ने, रिमाइंड करके जाके देखो, दोनों इक्वेशन में जब डिवाइड किया था 1 और 2 को जो रिलेशन आया था, उस रिलेशन में इसको डाल दोगे तो भी V2 आपको निकल के आ जाएगा। तो बेटा आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। और कोलिजन इन 1 डायमेंशन में यदि हम बात करें तो बहुत क्लियरली, थोड़ा आगे चल के आपको बात करता हूँ कोलिजन इन 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में कल बात करेंगे दोस्तों। अभी इसको थोड़ा हमने याद रख लिया। और याद कैसे लिखा, याद कैसे रखा बेटा, तो आसानी से आपने कहा आफ्टर कोलिजन था V1 बताओ, V1 बताओ कौन डोमिनेट कर रहा है, M1 में से M2 को घटाया, कौन डोमिनेट कर रहा है, M1, तो यहाँ पे U1 लिखा, डोमिनेट कौन नहीं कर रहा था, M2, तो 2m2 U2 डिवाइडेड बाय बेटा M1 प्लस M2। सर बेटा V1 क्या होगा, V2 क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, V2 आफ्टर कोलिजन V2 क्या होगा, मतलब एक्चुअली क्या होगा, जो कंपटीशन वाले बच्चे कैसे याद रखें या 11th वाले बच्चे कैसे याद रखें, तो बेटा डोमिनेट कौन कर रहा है बेटा 2, तो लिखोगे M2 में से M1 को घटाइए सर, M2 में से M1 को घटा दीजिए, जो डोमिनेट कर रहा है वहां वैल्यू डालिए,
प्लस यहाँ आएगा 2 m1 u1, क्योंकि डोमिनेट नहीं कर रहा है, जो डोमिनेट नहीं करेगा उसके साथ 2 लगेगा, m1 प्लस m2। तो ये एक दोनों फार्मूला आपका हो गया आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का इस इलास्टिक कोलिजन के लिए इन वन डायमेंशनल मोशन। अब बहुत मजेदार बात बताता हूं आप लोगों को, कभी कभी लोग केस बनाते हैं, तो कोई एक फार्मूला याद रखो, कोई एक फार्मूला आप याद रखना। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है बेटा। बेटा लाइक और सब्सक्राइब करते रहो यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार बेटा, कमान। और जिस भी बच्चे का लाइव ज्वाइन करना है मेरा बैच, आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, बैचेज मेरे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान है, यदि मैं बात करूँ वन डायमेंशनल मोशन की, तो वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं वन डायमेंशन को, सीधा चलेगा मतलब 2 डायमेंशन नहीं जाएगा, 1 डायमेंशन जाएगा। तो 1 डायमेंशन की ये पूरी कहानी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही थी, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी तुम्हारे बार बार आईआईटी और तुम्हारे एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में क्या करता है, कहता है ये तो चल रहा था, m1 मास का पार्टिकल u1 से चल रहा था, m2 मास का जो पार्टिकल था वो एक्चुअली रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन v1 से चलने लगा और आफ्टर कोलिजन v2 से चलने लगा, और कोलिजन जो हो रहा है सर वो इलास्टिक है बेटा। जो भी u2 होगा, u2 क्या होगा बेटा सर, u2 बिकम 0। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 बताएगा बेटा, v1 इज इक्वल टू, डोमिनेट कौन करेगा जब ये 0 रखोगे ना बेटा, फार्मूला वही लगेगा मेरे दोस्त, किसी को 0 रख दो कोई दिक्कत नहीं। v1 बताओ क्या आएगा, जो तुम जानते थे सर, डोमिनेट कर रहा है m1 में से m2 घटा दीजिए, जो आता है u1 लिख दीजिए अपान। अच्छा दूसरी बात, प्लस 2 जो यहाँ करेगा, अब क्या करेगा, 2 डोमिनेट कौन नहीं कर रहा है बेटा, m2 डोमिनेट नहीं कर रहा है, यानी u2 करेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, ये टर्म 0 हो जाएगा बेटा। तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ यही बन जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि u2 का टर्म 2m2 u2 जो कर रहे हो आप कह रहे हो कि सर u2 0 है यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इस टर्म की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसको लोग बोलते हैं केस है, कोई केस नहीं है बेटा, ये देखो कंसेप्ट पता है तो बहुत आसानी से। उसी तरह से आपको v2 निकालना है, तो v2 इज इक्वल टू क्या करोगे बेटा, बताओ डोमिनेट कौन करा सर, m2। ध्यान दीजिएगा, m2 में से m1 घटाइए, यहाँ u2 लिखो, यहीं पे देखिए कहानी घूम गई, u2 0 है, खत्म, u2 नहीं होगा, फार्मूला आप समझ रहे हो ना। अब प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, जो डोमिनेट नहीं कर रहा था वो कौन है, जो डोमिनेट नहीं कर रहा था उसका नाम है m2 m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये टोटल टर्म बिकम्स 0, क्योंकि u2 0 है, चूंकि u2 0 है तो v2 क्या आएगा बेटे, v2 सीधा सीधा आ जाएगा सर, ये टर्म 0 हो जाएगा, बनेगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एक ही केस याद रखोगे बेटा, जो भी 0 रहेगा उसमें आराम से कर दोगे तो ये आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। अब हम कुछ थोड़े से केसेस के बारे में देखेंगे बेटा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि थोड़े मासेस के बारे में देखते हैं। देखो एक मास है m का, बॉडी है, और वो जा रही है u1 से, और दूसरी बॉडी है वो भी m मास की है और जा रही है u2 से, और आफ्टर कोलिजन v1 आफ्टर कोलिजन v2 m। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि किसी भी केस को नहीं रटना, सिर्फ एक जो फार्मूला मैंने बताया, आफ्टर कोलिजन कुछ भी हो हम बता देंगे आपको होगा क्या। देखिए v1 क्या होगा सर, v1 होगा जो हम जानते हैं, वो जानते हैं सर, m1 में से m2 को घटा दीजिए, u1 लिखिए, प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही तो लिखोगे बेटा। अब यहाँ पे जो कंडीशन हो, कंडीशन डाल दे बेटा, फार्मूला एक ही है, कोई भी कंडीशन, m1 और m1 बराबर, तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, m माइनस m 0, तो m माइनस m u1 प्लस 2m2, और u2 हो जाएगा u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, मतलब m प्लस m। इसको लोग बोलते हैं कि केस है बेटा, केस क्यों नहीं रटना यार, खेल है, खेल प्ले कर रहे हैं हम लोग।
ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 2m u2 डिवाइडेड बाई 2m, 2m से 2m कट गया, तो क्या देखा आपने कि सर v1 आ गया u2, v1 आ गया u2, मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी थी वो आफ्टर कोलिजन पहले वाले की वेलोसिटी होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यदि बॉडी का मासेस बराबर हैं तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। क्यों, देखो v1 जो थी वो u2 बन गई, अभी v2 निकाल के देखो, तो आप यहां से फाइंड आउट कर लिए कि यदि मासेस बराबर होंगे, क्या बेटा, इफ m1 और m2 बराबर हैं, मतलब आप आराम से करके देखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये रट्टा मत मारो IIT नीट वाले। इफ मासेस बराबर हैं, m1 और m2 आर बराबर, देन रट्टा मारते हैं कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज ईच अदर। आपने देखा आ रही है ना, आपने देख लिया कि सर v1 जो आ रही है वो आ रही है u2, यदि इलास्टिक कोलिजन है तो, क्योंकि ये सब इलास्टिक कोलिजन के लिए चल रहा है। अब बेटा v2 निकालो, निकाल के बताओ मेरे को v2 कितना है बेटा, चलो v2 देखते हैं बेटा। अब v2 में क्या आएगा बेटा, तो v2 का फार्मूला बताएगा बेटा आप, v2 सर डोमिनेट कौन कर रहा है, m2 में से m1 घटा दीजिए, क्या बचा u2 लिख लिए, प्लस 2m1 u1 लिखिए, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लिखिए, क्या आएगा जल्दी बताइए, ये टर्म हो जाएगा जीरो क्योंकि m बराबर है, तो क्या आएगा 2m की जगह पे m आएगा, u की जगह पे u1 आएगा, अपन 2m आएगा, 2m से 2m कट जाएगा, तो v2 क्या आया, u1 के बराबर हो गया। तो जो जब दो मासेस बराबर हैं, m1 और m2 सब कुछ बराबर हैं, तो वेलोसिटी क्या आ रही है, v1 हो जा रही है u2 और v2 हो जा रहा है u1। तो आप लिख सकते हो कि इफ मासेस आर सेम देन आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आपका वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। ये लोग रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मत मारिए आप, रट्टा मत मारिए, बहुत आसान है, ठीक है गाइस। 1 मिनट का बेटा जल्दी से करते हैं और अब इसको बेटा, तो मतलब आप एक फार्मूला याद रखो बेटा, सब हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते केस है, केस वो कुछ नहीं है यार, खाली बेवकूफ बनाने का तरीका है बेटा, जरिया है, ये केस है वो केस है, ये ऐसा कुछ नहीं है, हाई फाई कराने का कोई मतलब नहीं है यार। देखो कोई केस नहीं बेटा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अब क्या हुआ कि ये मास ये है, अब आपने लिखा कि जो m1 है और m2, यहाँ पे अब हम m1 m2 ले लेते हैं। आपने गलती से लिख दिया कि जो m2 है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू m1, मतलब कि जब बहुत बड़ा है, और जब बहुत बड़ा होगा बेटा तो फर्क क्या पड़ेगा, आप कहोगे कि m1 निगलेक्ट कर देंगे, तो m1 को आप निगलेक्ट करोगे, और जब निगलेक्ट करोगे आप m1 को, तो डालो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m1 में से m2 घटाओगे, कुछ बचेगा सर, माइनस में आएगा, बिल्कुल आएगा, प्लस 2m2